आज दोस्तों हम जानेंगे होलिका दहन में हमें कैसे कपड़े पहन के जाना चाहिए। होलिका दहन कैसे की जाती है जिससे हमारे घर धन लक्ष्मी का वास हो। आज उससे रिलेटिव सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। पूजा करने के बाद कैसे हम राख लाएं और उसमें हम होलिका दहन में क्या क्या डालें जिससे हमारे घर धन की प्राप्ति होगी, उस पे जानते हैं। खुशियाँ और रंग भरा त्यौहार होली आने वाला है। इस साल होलिका दहन 7 मार्च को है। उसके अगले दिन 8 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। होलिका दहन को छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि होलिका दहन पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में की जाए तो सबसे शुभ होता है। इस दौरान भद्रा मुख को त्याग करके रात के समय होलिका दहन करना शुभ होता है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है? इस बार होलिका दहन 7 मार्च को और 8 मार्च को होली खेली जाएगी। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 6 मार्च को शाम 4:17 पर होगी। इसका समापन 7 मार्च को शाम 6:09 पर होगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 7 मार्च मंगलवार को शाम 6:24 से रात्रि 8:51 तक रहेगा। भद्रा काल का समय 6 मार्च को शाम 4:48 पर शुरू होगा और 7 मार्च को सुबह 5:14 पर समाप्त होगा। अब हम जानते हैं होलिका दहन की पूजा विधि। होलिका दहन के दिन होली का पूजा के बाद जल अर्पित करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त के अनुसार अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से होलिका की अग्नि प्रज्वलित करवाएं। होलिका की अग्नि में फसल के फेंके और मुमकिन हो तो इसे अगले दिन सपरिवार ग्रहण अवश्य करें। कहा जाता है कि होलिका दहन के दिन किया जाने वाला यह उपाय जो कोई भी व्यक्ति करता है उसके जीवन में निराशा और सुख का साया नहीं आता है। उसके घर सुख शांति हमेशा बनी रहती है। साथ ही उस व्यक्ति के परिवार के सभी लोग हमेशा रोगों से मुक्त, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीते हैं। कभी धन की कमी नहीं होती है, सब लोग निरोगी रहते हैं। होलिका दहन की सामग्री, हमें क्या क्या होलिका दहन में डालना चाहिए उस सामग्री। होलिका दहन की पूजा कुछ विशेष चीज़ों के बगैर बिल्कुल अधूरी मानी जाती है। इसीलिए पूजा से पहले इन चीज़ों की व्यवस्था अवश्य कर लें। इससे 1 कटोरी पानी, गोबर के उपलों से बनी माला, रोली, अक्षत, अगरबत्ती, फल, फूल, मिठाई, कलावा, हल्दी का टुकड़ा, मूंग दाल, बतासा, गुलाल, पाउडर, नारियल, साबुत अनाज आदि होने चाहिए। होलिका दहन का महत्व, हमारा महत्व क्या है? घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए होलिका दहन के दिन महिलाएं होली की पूजा करती हैं। होलिका दहन की पूजा काफ़ी लंबे समय से शुरू की जाती है। होलिका दहन के लिए बहुत दिनों पहले से ही लोग लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इन लकड़ियों को इकट्ठा करके एक गटर के रूप में रखा जाता है और फिर होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में इसे जलाया जाता है। होलिका दहन का यह दिन बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसको सब लोग मनाते हैं और बहुत शुभ दिन होता जाता है, बहुत शुभ त्योहार माना जाता है। होलिका दहन का पौराणिक महत्व क्या है, इसको भी जान लेते हैं। पुराणों के अनुसार दानव राज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान के अलावा किसी अन्य को नहीं मानता तो क्रुद्ध हो उठा। उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, किंतु हुआ इसके ठीक विपरीत। होलिका जलकर भस्म हो गई। भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। होली का पर्व संदेश देता है कि इसी प्रकार ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए
सदा उपस्थित रहते हैं। इसलिए ऐसी पूजा करना हमारे लिए शुभ माना जाता है। होली हमारे जीवन में अनेक खुशियाँ लाता है। होली को अगर हम सही ढंग से मनाते हैं तो दोस्तों हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। होली का राग भी लाना शुभ माना जाता है। होली का सारा एक त्यौहार अगर आप सही ढंग से करते हैं तो आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी ही नहीं होगी। इस ढंग से आपको होलिका मनानी चाहिए। और होलिका के दिन दोस्तों आपको कपड़े कौन से पहनने हैं, आपको किस ढंग से पूजा करनी है और पूजे के थाल में क्या क्या ले जाना जैसे हमने बताया, और आपको पूजा के दिन में कैसे कैसे करने हैं वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला है नवविवाहित न देखें होलिका की अग्नि। धार्मिक मान्यता है कि स्त्रियों को शादी के बाद पहली बार होलिका दहन की अग्नि को नहीं देखना चाहिए। कहते हैं इससे उनके सौभाग्य में कमी आने लगती है। दाम्पत्य जीवन के लिए की गई सुखद कामना होलिका की आग में जलकर राख हो जाती है। दूसरा, भद्रा। होलिका दहन का त्यौहार बुराई पर अच्छाई को जीत का प्रतीक है। हिंदुओं में अच्छे और शुभ कार्य के लिए भद्रा का समय जरूर देखा जाता है। मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा पर प्रदोष काल में भद्रा का साया हो तो होलिका दहन नहीं करना चाहिए, इससे परिवार पर संकट आता है। भद्रा यमराज और सन की बहन है। भद्रा का अशुभ फल प्रदान करने वाला माना जाता है, इस वजह से शुभ कार्य नहीं होते हैं। तीसरा है गर्भवती स्त्री। मान्यता अनुसार गर्भवती स्त्रियों को भी होलिका दहन की पूजा, परिक्रमा और जलती अग्नि देखना वर्जित है। ऐसा करने में गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। सास बहू। होलिका दहन की पूजा स्त्रियां कभी अपनी सास व बहू के साथ मिलकर न करें। माना जाता है कि इससे रिश्तों में खटास पैदा होने लगती है, परिवार को खुशहाली पर ग्रहण लग जाता है। और पांचवी बात, ये लोग होलिका में न दे अग्नि। जिन लोगों की इकलौती संतान है उन्हें होलिका की अग्नि को प्रज्वलित करने की मनाही है। कहते हैं कि इससे पारिवारिक जीवन में नकारात्मक असर पड़ता है। होलिका का दहन की लकड़ियाँ। होलिका दहन के लिए नीम, पीपल, बरगद, आंवला, बेल, आम, अशोक के पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे प्रदोष लगता है। इसलिए ये सारी लकड़ियाँ से आपको वर्जित रहना पड़ेगा। बाकी लकड़ियाँ आप उसमें चढ़ा सकते हैं, इकट्ठा करके जला सकते हैं। अगर इस विधि से आप होलिका दहन में शामिल होते हैं और उसको करते हैं तो दोस्तों आपके घर में सुख शांति रहेगी, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी कोई कलेश नहीं होंगे, क्योंकि ये त्यौहार ही है सुख शांति का त्यौहार, नष्ट पापों का नाश करने वाला त्यौहार। तो इसलिए एंजॉय करिए, खुशियाँ मनाइए और सही ढंग से होली का त्यौहार मनाएंगे तो आपके घर हमेशा लक्ष्मी का वास होगा। तो दोस्तों ये जानकारी हर एक लोगों तक पहुंचा दें, उनको भी पता चल जाए कि क्या करना है, कैसे होलिका दहन करना है, किस दिन है और हमें कैसे उसका फल मिलेगा। क्योंकि हर एक आदमी जो काम करे उसके बारे में उसकी सही जानकारी हो तो उसको फल प्राप्त हो, यही हमारा आपका उद्देश्य होना चाहिए। फिर मिलते हैं ऐसे और नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, जय श्री राम।